और अब अगली खबर और बात करेंगे अब मेरठ के सौरभ मर्डर केस की, जिसे लेकर रोजाना हो रहे खुलासे बहुत चौंकाने वाले हैं। आरोप ये कि सौरभ की पत्नी मुस्कान ने अपने बॉयफ्रेंड साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या की। मर्डर के बाद दोनों घूमने के लिए हिमाचल प्रदेश चले गए। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अब इस मामले में एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, जेल में बंद साहिल और मुस्कान नशे के लिए तड़प रहे हैं। दोनों जेल में नशे की मांग कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साहिल और मुस्कान दोनों को नशे की लत है। नशा न मिलने से दोनों बेचैन बताए जाते हैं। जेल के नशा मुक्ति केंद्र में दोनों की काउंसलिंग भी करवाई जा रही है और नशे के लिए दोनों इतने बेचैन हैं कि 2 रातों से सो नहीं पाए हैं। इस तरह की जानकारी भी हमें सूत्र दे रहे हैं। बैरक के अंदर बेचैन घूमते रहते हैं। आप सोचिए इन दोनों को कैसे नशे की बुरी लत थी। तो सोर्सेस के हवाले से हमें पता चल रहा है नशे के लिए दोनों बेचैन हैं। इस वक्त हम मेरठ जेल पे ही मौजूद हैं। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि इसी मेरठ जेल के अंदर साहिल और मुस्कान बंद हैं और जिस तरीके से उनकी रातें गुजर रही हैं, तड़प कर नशे की मांग कर रहे हैं, लेकिन जेल के अंदर उन्हें नशा नहीं मिल सकता। इसलिए उन्हें एक तरीके से कहा जाए कि नशे की लत छुड़ाने के लिए जो डॉक्टरों की टीम है वो भी काम कर रही है। हमारे साथ जो मेरठ जेल के अधीक्षक हैं वीरेश राज शर्मा जी, वो मौजूद हैं। वीरेश जी, किस तरीके की रातें कट रही हैं दोनों की और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार आप सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग भी करते हैं, तो किस तरीके की तड़प उनकी है? देखिए, सबसे ज़्यादा हमारा जो पहलू है जेल में आने के बाद बंदी की सुरक्षा और बंदी की जो दैनिक चर्या है उस पर नज़र रखना। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम बंदी की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि महिला को और महिलाओं से थोड़ा सा अलग रखा जाए। पूर्ण रूप से अलग इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि वो एकांतवास हो जाएगा। तथा जो साहिल है उसको पुरुष बैरक में, नए बंदियों की बैरक है उसमें रखा गया है। सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी के माध्यम से, स्टाफ के माध्यम से, बंदी रक्षक और डिप्टी जेलर के माध्यम से, तथा मैं स्वयं नज़र रखे हुए हूँ। जहाँ तक नशे की बात है तो डॉक्टर्स ने दोनों का स्वास्थ्य परीक्षण कर लिया है तथा थोड़े से विड्रॉल सिम्टम्स पाए गए हैं, उसकी दवाएं दे दी हैं। जिला कारागार मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील जेल है। यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी है। उनको योग और नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका जो नशे की लत है उसको छुड़वा रहे हैं। इस प्रकार के प्रयास हमारे जारी हैं। अगर बात की जाए तो जानकारी ये भी मिली है कि मुस्कान ने मांग की थी कि उन्हें एक ही बैरक में रखा जाए। जब आई थी तो उसने ये कहा था कि हमको एक ही बैरक में रखा जाए। दोनों ने ही कहा था कि हमको एक ही बैरक या आसपास की बैरकों में रखा जाए, लेकिन जैसा कि सब लोग जानते हैं कि जेल के नियमों में ऐसा नहीं है। जो जेल में महिला जेल होती है, पुरुष जेल से उसका कोई संपर्क ही नहीं होता है और पूरी सुरक्षा के ऊपर उनकी दृष्टि रखी जा रही है। अच्छा, क्या कभी किसी चीज़ की डिमांड मुस्कान की तरफ से या साहिल की तरफ से की गई? मुस्कान और साहिल की तरफ से ये कहा गया कि पीसीओ से हम अपने घर पर बात करना चाहते हैं, तो उनको जो पीसीओ के नियम हैं वो बता दिए गए हैं। क्या अभी तक साहिल या मुस्कान से कोई मिलने आया जेल में? कल तक कोई मिलने नहीं आया। आज मुलाकात हो रही है, आएगा कि नहीं पता नहीं। कल तक किसी ने कोई मुलाकात नहीं की। मेरे सहयोगी बलराम पांडे बातचीत कर रहे थे, वहां पर आप देख रहे थे। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस कदर नशे की लत इन दोनों को थी कि बताया जाता है कि वो जेल के अंदर तड़प रहे हैं, बेचैन घूमते हैं और नशे की मांग तक कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। बलराम, कुछ और पता चला है? बिल्कुल, देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो साहिल है वो सूखा नशा करता था और ड्रिंक जो है वो मुस्कान करती थी। हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि सूखा नशा मुस्कान भी करती थी या नहीं, लेकिन दोनों नशे के आदी थे और यही वजह है कि जेल के अंदर पहुंचने के बाद उन्हें नशा नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर के वो तड़फ रहे हैं और कई बार उन्होंने डिमांड भी की है कि उन्हें नशा दिया जाए, लेकिन जेल के अंदर उन्हें नशा नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है डॉक्टरों के द्वारा और उन्हें नशा मुक्ति केंद्र ले जाया जा रहा है ताकि उन्हें ठीक कराया जाए और जो नशे की लत है वो छुड़ाई जा सके। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें
जेल के अंदर देखने को मिल रही हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, वो लगातार नशे को लेकर के तड़प रहे हैं। उन्हें हत्या का दुख नहीं है, उन्हें दुख है तो उनका नशा जो है वो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इस जघन्य अपराध के बाद वो किस तरीके से शिमला में जश्न मना रहे थे, होली मना रहे थे हिमाचल के अंदर, और देखिए डीजे के अंदर वो झूम रहे थे, नाच रहे थे। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए, जेल के अंदर पहुंचे, तो उन्हें जब नशा नहीं मिल रहा है तब उनकी तड़प देखने को मिल रही है। तो यानी इतने बड़े क्रूर हत्या में उन्हें कोई पछतावा नहीं है, और जिस तरीके से उन्हें नशा नहीं मिल रहा है इस बात का उन्हें पछतावा है। यानी हत्या का पछतावा नहीं और नशा ना मिलने का पछतावा है कि आखिरकार हम जेल में क्यों बंद हुए, हमारा नशा नहीं मिल रहा है, हमें नशा हमारा छूटा जा रहा है। इस बात को लेकर के बार बार कई बार ये देखने को मिला है कि वो जेल के अंदर चिल्लाता हुआ भी मिला है कि उसे नशा चाहिए। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टरों के द्वारा काउंसलिंग की जा रही है, नशा मुक्ति केंद्र से ले जाया जा रहा है ताकि उसको ठीक कराया जाए। हालांकि जो डॉक्टर है उनसे भी हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि जो नशे के आदी होते हैं उनकी हरकतों में बदलाव आ जाता है और इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है। बलराम, मैं आऊंगा आगे भी इस पर हम डिटेल में आपसे बातचीत करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।